जाने जहां में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में जाने जहां की जानिब से पेश खिदमत है मुसफ़ नॉवल की किस्त नंबर 12। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपके पास नॉवल से रिलेटेड हर एपिसोड की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। वो सामने शलवार कमीज में मलबूस, सर पे दुपट्टा लपेटे, हाथ में किताब पकड़े उलझी निगाहों से इसे देख रही थी। महमल का दिल जोर से धड़का, वो रंगे हाथों पकड़ी गई थी। जाने अब क्या होगा। वो मैं आपकी आवाज सुनकर आई थी, बहुत अच्छी तिलावत करती हैं आप। तिलावत नहीं, वो दुआए नूर थी। मेरी आवाज नीचे तक आ रही थी क्या? लड़की का अंदाज सादा मगर मोहतात था। महमल का दिमाग तेज से काम कर रहा था। उसे किसी भी तरह से उस लड़की को बातों में उलझाकर वहां से निकलना था। एक दफा वो सड़क तक पहुंच जाए तो आगे घर के तमाम रास्ते उसे आते थे। खूबसूरत आवाज हर जगह पहुंच जाती है। मैं तिलावत समझ कर आई थी, मालूम ना था कि आप दुआ मांग रही हैं। आपने बताया नहीं कि आपका नाम क्या है? शाइस्तगी से कहती वो लड़की 2 कदम आगे आई तो ग्रिल से छन कर आधी चांदनी में उसका चेहरा वाज़ेह हुआ। चिकनी सफेद रंगत, बेहद गुलाबी होंठ और बादामी आंखें जिनकी रंगत सुनहरे पखराज की सी थी। गोल्डन क्रिस्टल, यह लफ्ज महमल के जहन में आया था और इसे देखते ही वो लम्हे भर को चौंकी थी। बहुत शिद्दत से महमल को एहसास हुआ था कि उसने उस लड़की को पहले कहीं देख रखा है, कहीं बहुत करीब, अभी कुछ वक्त पहले ही। उसके नक्श नहीं, ये वो भूरी सुनहरी आंखें थी जो शनासा थीं। मैं महमल हूं, जाने कैसे लबों से फिसल पड़ा। मुझे दरअसल रास्ते नहीं मालूम तो भटक जाती हूं। ओहो, आप हॉस्टल में नहीं आई हैं, न्यू कमर हैं। और उसे उम्मीद का एक सिरा नजर आया। वो शायद कोई गर्ल्स हॉस्टल था। जी, मैं शाम को ही आई हूं, न्यू कमर। ऊपर आ तो गई हूं मगर नीचे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। नीचे आपके रूम्स 3rd फ्लोर पे ही है ना? फिर नीचे आप तहज्जुद पढ़ने के लिए उठी होंगी यकीनन। वो खुद से ही कहकर मुतमईन हो गई। मैं भी तहज्जुद के लिए प्रेयर हॉल में जा रही हूँ, आप मेरे साथ आ जाएं। उस लड़की ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला और फिर गर्दन मोड़कर उसे देखा। मैं फरिश्ते हूँ, आ जाएं। वो दरवाजा धकेल कर आगे बढ़ गई तो महमल भी मुतज़ब्ज़ब सी पीछे हो ली। सामने संगे मरमर की तवील राहदारी थी। दाईं तरफ ऊंची खिड़कियां थीं जिनसे छनकर आती चांदनी से राहदारी का सफेद मरमरी फर्श चमक उठा था। फरिश्ते राहदारी में आगे तेज तेज चलती जा रही थी। वो नंगे पांव उसके ताकुब में चलने लगी। मर्दाना खुले पांचे उसके पांव में आ रहे थे मगर ऊपर अबाया ने ढांप रखा था। राहदारी के इख्तिताम पे सीढ़ियां थीं, सफेद चमकते संगे मरमर की सीढ़ियां जो गोलाई में नीचे जाती थीं। उसने नंगे पांव जीने पर रखे। रात के इस पहर जीनों का संगे मरमर बेहद सर्द था, यख ठंडा। वो महसूस किए बगैर तेज तेज सीढ़ियां उतरने लगी। 3 मंजिलों के जीने खत्म हुए तो सामने एक कुशादा बरामदा था। बरामदे के आगे बड़े बड़े सफेद सतून थे और सामने लॉन नजर आता था। हल्की चांदनी में बरामदा नीम तारीख सा लग रहा था। एक कोने में चौड़ी, बेहद चौड़ी सीढ़ियां नीचे दिखाई दे रही थीं। फरिश्ते उन सीढ़ियों की तरफ बढ़ी तो लम्हे भर को तो उसे खौफ आया। वो बेहद चौड़ी सीढ़ियां खासी नीचे जा रही थीं। मध्यम चांदनी में चंद जीने ही दिखते थे, आगे सब तारीके में गुम था। जाने क्या था नीचे। फरिश्ते के पीछे वो सहज सहज कर नीम तारीख जीने उतरने लगी। बहुत नीचे जाकर फर्श कदमों तले आया तो महसूस हुआ कि नीचे नर्म सा कालीन था जिसमें उसके पांव धुंस गए थे। वो एक बेहद तवीलो अरीज कमरे में खड़ी थी। वो किधर शुरू हुआ किधर खत्म होता था कुछ पता ना चलता था। वो इधर उधर गर्दन घुमाती अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश करने लगी। फरिश्ते ने दीवार पे हाथ मारा, बटन दबाने की आवाज आई और अगले ही लम्हे जैसे पूरा आसमान रोशन हो गया। महमल ने घबरा कर इधर उधर देखा। वो एक बहुत बड़ा सा हॉल था।
छत गिर फानूस और स्पॉट लाइट्स जगमगा उठी थी। हॉल 6 ऊंचे सतूनों पे खड़ा था। बेहद सफेद सतून, सफेद दीवारें रोशनियों से जगमगाती, ऊंची छत और दीवारों में ऊंची ग्लास विंडोज। वजू की जगह वो सामने है। फरिश्ते ने अपने दुपट्टे को पिन लगाते हुए एक तरफ इशारा किया तो वो जैसे चौंकी। फिर सर हिलाकर वो वजू की जगह नीम तारीख थी। फिर सर हिलाकर उसकी तरफ बढ़ गई। वजू की जगह नीम तारीख थी। संगमरमर की चौकियां और सामने टूटियां, एक एक टाइल चमक रहा था। वो हर शय को 27 से देखती, एक चौकी पे बैठी और झुककर टूटी खोली। फवाद और एएसपी महमल इब्राहिम को सब फरामोश हो चुका था। सुनो, खुले दरवाजे से फरिश्ते ने झांका। बिस्मिल्लाह पढ़कर वजू करना। महमल ने यूं ही सर हिला दिया और फिर अपने गीले हाथों को देखा जिन पे टूटी से पानी निकलकर फिसल रहा था। वो सर झटक कर वजू करने लगी। फरिश्ते जैसे इसके इंतजार में खड़ी थी। महमल इसके बराबर नमाज के लिए खड़ी हो गई। शायद तहज्जुद पढ़नी थी। उसने हाथ उठाए तो रात भर के तमाम मनाजिर जहन में ताजा हो गए। दर्द की एक तेज लहर सीने में उठी थी। धोखाधड़ी, एतमाद का खून, फ्रॉड, बेवकूफ बनाए जाने का एहसास, क्या कुछ फवाद ने नहीं किया था उसके साथ। वो किस किस का मातम करती। सलाम फेर के दुआ के लिए हाथ उठाए तो सारी उम्र की महरूमियां और नारसाइयां सामने आने लगी। मैं क्या मांगू? मांगने की एक तवील फहरिस्त है मेरे सामने। मुझे कभी वो ना मिला जिसकी मैंने तमन्ना की थी, जो एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए इंसान के पास होना चाहिए। मुझे कभी भी वो ना मिला जो लोग जमा करते हैं। क्यों मेरे पास वो सब नहीं है जो लोग जमा करते हैं? और जब दिल ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने चेहरे पे हाथ फेर कर आंसू खुश किए और सर उठाया। सामने हॉल के सिरे पे एक बड़ा सा स्टेज बना था। दरमियान में मेज और कुर्सी रखी थी। एक तरफ फासले पे डाइस भी रखा था। शायद वहां दर्सो तदरीस का काम भी होता था। कुर्सी के पीछे दीवार पे एक बेहद खूबसूरत खत्ताती से मुज़य्यन फ्रेम आवेजा था। उस पे सरसरी सी निगाह डालती एकदम ठटक कर रुकी। खूबसूरत अरबी अबारत के नीचे उर्दू में खुश खत लिखा था। बस लोगों को चाहिए कि उस पे खुशी मनाएं। कुरान इन सब चीजों से बेहतर है जिन्हें लोग जमा कर रहे हैं। सूरह यूनुस आयत नंबर 58। वो यकलख चौंकी। क्या देख रही हो महमल? फरिश्ते बगौर उसे देख रही थी। यही कि मैंने भी अभी ऐसा ही कुछ सोचा था जो इधर लिखा है। कितना अजीब इत्तेफाक है ना? इत्तेफाक की क्या बात है? ये फ्रेम इसीलिए तो इधर लगा था क्योंकि तुमने आज सुबह यहां यही बात सोचनी थी। मगर फ्रेम लगाने वाले को तो इल्म नहीं था कि मैं यही सोचूंगी। लेकिन इस आयत के उतारने वाले को तो था ना। वो चौंक कर उसे देखने लगी। जिसने कुरान उतारा है वो जानता है कि तुमने कब क्या सोचना है और ये तुम्हारी सोच का जवाब है। नहीं, उसने शाने उचकाए। मेरी सोच का इससे कोई ताल्लुक नहीं। मैं तो बहुत कुछ सोचती रहती हूं। मसलन क्या? वो दोनों दोजानो होकर बैठी थी और फरिश्ते बहुत नरमी से उसे देख रही थी। यही कि अचानक किसी बेकसूर इंसान पे खामखा मुसीबत क्यों आ जाती है। वो उसके अपने हाथों की कमाई होती है। हम कतन भी बेकसूर नहीं होते महमल। गलत, बिल्कुल गलत। मैं नहीं मानती। वो जैसे भड़क उठी। एक लड़की को उसका सगा तायाजाद प्रपोज करने के बहाने डिनर का झांसा देकर उसे खूब बनने संवरने का कहकर अपने किसी अयाश दोस्त के घर ले जाकर एक रात के लिए बेच आए। ये खामखा की मुसीबत, खामखा का जुल्म नहीं तो क्या है? नहीं,
نہیں, محمل نے بے یقینی سے پلکیں جھپکائیں. ہاں قطعاً نہیں, اس صورتحال سے بچنے کو تو اللہ تعالیٰ نے اسے بہت پہلے ہی سب بتا دیا تھا. یقیناً اس لڑکی کو یہ علم تو ہوگا کہ اسے ایک نامحرم کے لیے تیار نہیں ہونا چاہیے. کزن بھی تو نامحرم ہے, اور اسے یہ بھی پتا ہوگا کہ اسے اپنا جسم اور چہرہ اس طرح ڈھکنا چاہیے کہ کسی نامحرم بالفرض اس کے کزن کو کبھی علم ہی نہ ہو سکے کہ وہ اتنی خوبصورت ہے کہ وہ اسے بیچنے کا سوچے. اب خود ہی بتاؤ کہ یہ ظلم ہے یا اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی. وہ دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ بنا پلک جھپکے فرشتے کو دیکھ رہی تھی جو سر جھکائے دو زانوں بیٹھی آہستگی اور نرمی سے کہہ رہی تھی. اور یقیناً اپنے کزن کے دھوکے میں آنے سے قبل کسی نے اللہ کے حکم سے اسے خبردار ضرور کیا ہوگا, اس کے ضمیر نے یا شاید کسی انسان نے, مگر اس نے پھر بھی نہیں سنا, اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اسے عزت اور حفاظت سے رکھے. یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے, آؤٹ آف دا وے فیور ہے. ہم اتنے بے قصور ہوتے نہیں ہیں محمل جتنا ہم خود کو سمجھتے ہیں. وہ کہے جا رہی تھی اور اس کے ذہن میں دھماکے ہو رہے تھے. چچاؤں کا قطعیت سے فواد کو محمل کے آفس میں کام کرنے سے منع کرنا, حسن کے الفاظ اور وہ تنبیہ جو سدرا کی منگنی والے روز اس نے کی تھی. اس نے اپنی دائیں کلائی دیکھی, اس پہ ادمند مل ہوئے زخم کے نشان تھے. ہاں اسے حسن نے خبردار تو کیا تھا. میں واقعی مجھے اپنی نادانیوں پہ کسی کو گواہ نہیں بناتے محمل. چلو فجر کی آذان ہو رہی ہے, ساتھ نماز پڑھتے ہیں. وہ سادگی سے کہتی پھر سے کھڑی ہوئی تھی, مگر محمل اپنی جگہ سے ہل نہ پائی. آگاہی کا آئینہ بہت بھیانک تصویر پیش کر رہا تھا. اسے ایک ایک کر کے تمام باتیں پھر سے یاد آنے لگیں. فرشتے ٹھیک کہہ رہی تھی, سب سے زیادہ قصور تو خود اسی کا تھا. وہ آخر فواد کی گاڑی میں بیٹھی ہی کیوں تھی؟ اس نے دل اور مصحف میں سے دل کا انتخاب کیا ہی کیوں تھا؟ اس نے بھیگی آنکھیں اٹھائیں. فرشتے اسی سکون سے رکوع میں کھڑی تھی اور سامنے وہی الفاظ چمک رہے تھے. قرآن ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں. اس کا دل رو دیا تھا. کیسے ڈھٹائی سے اس نے سیاہ فام لڑکی کو اس کا مصحف واپس کیا تھا. اس سمے اس کی آواز میں کیسی بے رخی تھی. ٹی وی پہ آذان لگتی یا تلاوت ہوتی تو وہ چینل بدل دیا کرتی تھی. یہ آواز کانوں پہ بوجھ لگتی تھی. سپارے پڑھنا کتنا کٹھن لگتا تھا اسے, اور فجر تو سوائے پیپرز کے اس نے کبھی پڑھی ہی نہ تھی. اب وہی فجر پڑھنے کے لیے وہ فرشتے کے برابر کھڑی تھی. میرے اللہ تعالیٰ مجھے گھر واپس پہنچا دے, مجھے معاف کر دے. وہ پھر سے رونے لگی تھی. مجھے تیری قسم میں پھر کبھی فواد بھائی کے ساتھ, کبھی تنہا, کبھی ان کو اکیلے نہیں ملوں گی. میں قسم کھاتی ہوں اللہ پاک مجھے معاف کر دے, مجھے گھر پہنچا دے. وہ دعا مانگ کر قدرے پرسکون ہوئی تو چہرے پہ ہاتھ پھیر کر اٹھی. ایک بات پوچھوں فرشتے؟ وہ دونوں ساتھ ساتھ ہال کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھیں. ہاں پوچھو. قسم کھانے سے اللہ مان جاتا ہے؟ قسم ناپسندیدہ چیز ہے, یہ مقدر نہیں بدلتی. جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے. اور اگر قسم کھا لی جائے تو مرتے وقت تک اس کو نبھانا پڑتا ہے. آخری سیڑھی چڑھتے وقت فرشتے ذرا سی چونکی. کوئی الٹی سیدھی قسم مت کھانا کہ یہاں سے رہائی ملنے پہ تم فلاں اور فلاں کام کرو گی.
रिहाई? बरामदे की चौखट पार करते महमल गड़बड़ा गई, दिल जोर से धड़का। हाँ, तुम्हें घर जाना है ना, मैं तुम्हें छोड़ आती हूं। वो साकित सी उसे देखे जा रही थी। अरे रुक क्यों गई, आओ ना। आपको कैसे पता चला कि मैं घर जाना चाहती हूं? बात यह है महमल कि अव्वल तो तहज्जुद के वक्त यहां हमारी मस्जिद में कोई अबाया पहनकर नहीं घूमता। दोम ये कि तुमने मेरा अबाया और स्कार्फ पहन रखा है और स्वयं मैंने तुम्हें सहन फलांगते देख लिया था। महमल ने बौखला कर अपने जिस्म पे मौजूद अबाया को देखा, जिससे लंबी मर्दाना शलवार के पांचे जरा जरा से झांक रहे थे। वो दरअसल हमायूं के बाथरूम की खिड़की हमारी छत पे खुलती है। उसने तुम्हें बाथरूम में बंद कर दिया था ना। मैं उससे बात करूंगी, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। थोड़ा सा खुश्क मिजाज है मगर दिल का बुरा नहीं है। चलो आओ। फिर इसकी शॉक्ड शक्ल देखकर वजाहत की, हमायूं मेरा फर्स्ट कजन है, वो बुरा आदमी नहीं है, आओ। उसे पल गेट किसी ने जोर से बचाया, साथ ही बेल भी दी। फरिश्ते ने गहरी सांस ली, आओ लड़की, और उसका हाथ पकड़कर गेट तक लाई। फिर हाथ छोड़कर दरवाजा खोला। फरिश्ते इधर। वो बाहर से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी, अस्सलामु अलैकुम। और ये क्या गलत हरकत की है तुमने? तुम्हें मसला इस कजन के साथ है तो उस बेचारी को बाथरूम में क्यों बंद किया था? बिल्कुल ठीक किया था, किधर है वो जवाबन बिगड़ कर बोला था। महमल सहम कर कदरे ओट में हो गई। ये तो वही था, उसकी आवाज पहचानती थी। वो मेरे साथ है मगर तुम्हें उससे इज्जत से पेश आना चाहिए था। फरिश्ते के लहजे में दबी दबी सख्ती थी। जो भी है तुम उसे नहीं हमायूं, तुम उसको मुजरिम की तरह ट्रीट मत करो। उसका क्या कसूर है? वो तो अपने भाइयों जैसे कजन पे ट्रस्ट करके मासूमियत में चली आई थी। वो हक तक सुने जा रही थी। अभी तो फरिश्ते को बिलवास्ता सब कथा सुना आई थी और तब फरिश्ते फवाद को ना महरम कह रही थी और अब हमायूं के सामने उसकी नादानियों पे कैसे पर्दा डाल गई थी। वो उसका कसूर यह है कि वो फवाद करीम की कजन है, उसे लेकर आओ। अब के हमायूं दाऊद का लहजा मुतवासिन था। फरिश्ते उसे रास्ता देने के लिए चौखट पार करके बाहर चली गई तो वो धड़कते दिल से गेट की ओट से निकली। सामने वही खड़ा था, यूनिफॉर्म में मलबूस, मुकम्मल तौर पर तैयार, अखड़ तेवर और माथे पे बल लिए। जब मैंने बकवास की थी कि वहां रहो तो तुमने बाहर कदम क्यों निकाला? नौकर नहीं हूं मैं आपकी जो आपका हुक्म मानूं। आप हैं कौन जो मुझे हुक्म देने वाले हैं? हाँ, वो भी जवाबन गर्राई थी। व्हाट? तुम जबान संभाल कर बात करें एसपी साहब, मैं मस्जिद में खड़ी हूं और अब आपका मुझ पे कोई जोर नहीं है। उसने गेट का किनारा मजबूती से पकड़ रखा था। वो कुछ सख्त कहते कहते जब्त कर गया, फिर फरिश्ते की तरफ पलटा जो खामोशी से सब देख रही थी। इससे कहो कि मेरे साथ चली आए, मैं इसका दुश्मन नहीं हूं। फरिश्ते ने खामोशी से हमायूं की बात सुनी और जब वो चुप हुआ तो वो महमल की तरफ मुड़ी। इसके साथ चली जाओ, ये तुम्हारा दुश्मन नहीं है, लेकिन मुझे इन पर रत्ती बराबर भी भरोसा नहीं है। होना भी नहीं चाहिए, मगर तुम्हारे तन्हा घर जाने और पुलिस मोबाइल में जाने में फर्क होगा। आगे तुम अपने फैसलों में आजाद हो। बात कुछ ऐसी थी कि वह खामोश हो गई। ठीक है, आए। उसने बाहर कदम रखे, फिर पलटकर फरिश्ते की तरफ देखा जो गेट के साथ सीने पे हाथ बांधे खड़ी थी। उसकी पुश्त पे वो आलीशान 3 मंजिला इमारत थी जिसके ऊंचे सफेद सतून बहुत वक़ार से खड़े थे, जैसे कोई बुलंदो बाला सफेद महल हो। उसका गुंबद न था मगर फरिश्ते उसे मस्जिद कह रही थी। उससे मुतसल बंगला अपनी खूबसूरत आराइश के साथ वहीं मौजूद था जहां उसने रात में देखा था। फजर की नीलाहट में वो और भी शानदार लग रहा था। हमायूं सामने खड़ी पुलिस मोबाइल की ड्राइविंग सीट संभाल चुका था। वो एतमाद से चलती हुई आई और फ्रंट डोर खोलकर नशिश संभाली।
आप मुझे मेरे घर लेकर जा रहे हैं ना? नहीं, सर से अंदाज में कहकर वो गाड़ी सड़क पे डाल चुका था। फिर हम कहाँ जा रहे हैं? थाने। मगर मुझे घर। बीबी, मुझे बहस पसंद नहीं, खामोश रहो। उसको झिड़ककर हुमायूं ने स्पीड बढ़ा दी। वो नम आंखों से सामने सड़क को देखने लगी, जाने उसकी किस्मत उसको अब और क्या क्या दिखाने वाली थी। तो ये थी आज की किस्त। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा जो कि नॉवेल्स में इंटरेस्ट रखते हैं, और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको क्या लगता है कि आगे क्या होने वाला है। अगले पार्ट के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।